अनफॉर्चुनेटली खड़े हम वहाँ पर हैं जहाँ पे जो दोनों फरीक हैं उनको लगता है, जिसमें सियासी फरीक खास तौर पे, कि भाई अगर PMLN गवर्नमेंट में होगी तो PTI को जेल में जाना होगा, और अगर PTI खुदा न खास्ता हुकूमत में आ गई तो फिर बिलावल भुट्टो जेल जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब जेल जाएंगे, नवाज शरीफ साहब जेल जाएंगे, यानी जेल या हुकूमत, इसके बीच में कोई तवाज़न नहीं है। इतनी एक्सट्रीम नैरेटिव है। देखें, चूँकि 1971 की भी बात आ गई तो 77 ईयर्स में मकाफात अमल के अलावा हमने किया क्या है, और अगर PTI के कोई होते तो बड़ी अच्छी बात होती कि वो जवाब दे देते और मुझे ये कहने की ज़रूरत ही ना पड़ती जो मैं अब कहने जा रहा हूँ कि हम इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे PTI तो सब कुछ मान चुकी है कि वो बात करने को तैयार है, वो इस माशरे में जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा पिलर है और वो किसी किस्म की लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, और ये बाकी सारे हुक्मरान एलीट और उनके साथी जो है ना वो सिर्फ मरने मारने पे उतरे हुए हैं। ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और वो तब भी अपोजिशन के साथ बात नहीं करते थे, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी नहीं आते थे, वो पार्लियामेंट की कमेटी में जहाँ अपोजिशन लीडर से लेके सारी जमातें मौजूद होती थी वो उसमें भी नहीं आते थे। वो उसे अपनी शान के खिलाफ समझते थे कि मैंने इनके साथ नहीं बैठना। अब उनकी पार्टी के जो लीडर्स पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते हैं, उनको वज़ीर आज़म ऑफ़र करते हैं और बड़े सबमिसिव अंदाज में करते हैं, तब भी वो उन्हें कहते हैं आप चोर और डकैत हैं। आप इलेक्शंस की बात में ज़ुबैर साहब ने बड़ी ठीक बात कही कि इलेक्शन तो सारी ज़िंदगी हमारे ऐसे ही हुए हैं, तो फिर बातचीत का रास्ते के अलावा है क्या? हमारे यहाँ डायलॉग और टॉलरेंस तो दोनों ख़त्म हो गए। डायलॉग मुझे अपनी मर्ज़ी का चाहिए और टॉलरेंस भी मेरी मर्ज़ी की है। माजी की इस्टेब्लिशमेंट ने जो 5th वार जनरेशन के नाम पे यंगस्टर्स का दिमाग वन वे किया, आज उनके गले पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भी वो बात सुनने और मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जो मुस्तफ़ा भाई ने बात की पंजाब KP असम्बली में जो गुफ्तगू हो रही है, जो पहले से भी हो रही थी और अब 26 के बाद भी हो रही है, वो कहीं पे ऐसी बात है कि कोई डायलॉग का रास्ता बनेगा? असल इशू ये है कि क्या मतलब आप शाह महमूद के बयान को ले लें, वज़ीर आला के बयान को ले लें, KP के, सब माइनस हैं जब तक इमरान खान नहीं कहते कि बैठना है। और वो बैठने के लिए बात जब करते हैं तो उनकी मंशा सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से, फौजी जनता से बात करने की है। वो कहते हैं जिनके पास इख्तियार है मैं बात करूंगा। इख्तियार वाले कहते हैं आप माफ़ी मांगे 9 मई पे और उसके बाद गवर्नमेंट से बात कर लें। ज़ाहिर है गवर्नमेंट का मतलब उन्हीं के नुमाइंदे वहाँ पे भी मौजूद होंगे। जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी आप हम सब कर रहे हैं जिस तरह, उस तरह वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद हों, बिहाइंड द सीन भी बातचीत हो रही हो। अगर आप बातचीत नहीं कर रहे और आप समझ रहे हैं कि आप पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पे हमला करके इस्टेब्लिशमेंट को घुटने टिकवा देंगे, तो वो तो आप कई दफ़ा कोशिश कर चुके। और आखिरी कोशिश में लीडरशिप आया हो गई कि अगर वो भगोड़ी ना होती। सच्ची बात यह है कि अगर उमर अयूब और ख़ुद KPK के चीफ मिनिस्टर खड़े होते कि जी हम खड़े हैं, ये मामला और होता। जब आपने लीडरशिप नहीं दिखाई और आपने राय फरार इख्तियार की और CM ने तो तीसरी दफ़ा इख्तियार की। मुझे बताएं कि वो क्यों नहीं बताते मैं 8 घंटे कहाँ था, मैं 30 घंटे में कहाँ था, और इस दफ़ा मुझे किसने रास्ता दिया। जब तक वो ये बात नहीं करते उस वक्त तक फिर ये सारी की सारी एक अजीब गेम लगती है कि जी पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, हमें आज़ादी चाहिए। किससे आज़ादी चाहिए भाई? डायलॉग है और वो ओपन होना चाहिए। वो PMLN करना चाहती है ताकि डायलॉग हो, तहरीक इंसाफ की स्पेस बने और हमारी हुकूमत की छुट्टी हो जाए, या हमारी हुकूमत के लिए स्पेस कम हो जाए और तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस मिल जाए। ये जो आप बात करें डायलॉग जो है ना वो इस तरह नहीं होगा। वो डायलॉग होगा रूल्स ऑफ बिजनेस पार्लियामेंट के जरिए तय करने पड़ेंगे आपको आइंदा इलेक्शन के। अच्छा, आइंदा इलेक्शन के जो, ठीक है, वही जो मैंने आपसे ये बात की थी। क्यों ज़ुबैर साहब, आपको रूल्स ऑफ बिजनेस पार्लियामेंट के अंदर तय होने वाली बात पे कोई आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? ये दिस इज एग्जैक्टली द थिंग ना। ये अब मैं पकड़ा जाऊं चोरी करते हुए अपने साथ वाले घर की, बिल्कुल पकड़ा जाऊं ना, और मैं कहूँ कि जी लेट्स सिट डाउन और आइंदा चोरी को रोकने के लिए डिस्कस करें, तो वो क्या कहेगा भाई जो पहले का हिसाब तो दे। ये अगर सोल्यूशन है कि आइंदा के लिए जो 2029 में होना है, बाय द वे, जिसका मैं अब तो समझता हूं कि इलेक्शन के लिए भी ये 2 महीने पहले बैठेंगे 2029 से, और पार्लियामेंट पास कर देगी कि इस वक्त 3 साल के लिए इलेक्शन नहीं हो सकता, तो फिर क्या करेंगे? ये कौन सा तरीका होता है भाई? इंसाफ होना चाहिए। आज आप इंसाफ की बात करें, आज चोरी हुई है, आज डकैती पकड़ी गई है, या तो आप कहें कि की नहीं है।
تو پھر ڈفرنٹ چیز ہے. لیکن آپ اس مسئلے کا حل تو یہ دیں گے. لیکن زبیر صاحب اس کے لیے اکنالج کرنا ہوگا کہ ماضی کے اندر تحریک انصاف بھی بینیفیشری رہی ہے، اور ان کو یہ جب تک کلوجر ایسے ملے گا نا، اس کے بغیر کلوجر نہیں ملے گا. اگر آپ کہیں کہ زیادتی ہمارے ساتھ ہے لیکن ماضی میں ہم اس زیادتی کا حصہ نہیں بنے. کلوجر کی بات نہیں ہے ماریا، میں جسٹ ایڈ، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئی ایم محمد زبیر. میں آج سے 4 سال پہلے بھی آپ کے ساتھ پروگرام میں 2018 کے الیکشن کو کرٹیسائز کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ آر ٹی ایس کا الیکشن تھا، لیکن میں اس وقت انصاف مانگتا تھا. اب اگر آپ انصاف کی بات کریں گے، اگر اف آئی ایم سلمان اکرم راجہ، تو میں کہوں گا بھائی 2018 میں کیا مجھے ابھی انصاف چاہیے؟ میں ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں 2029 کے بارے میں بیٹھ کے طے کریں گے کس طرح سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.